है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे और ये हमारा लास्ट टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा इंक्लूडेड एंगल से रिलेटेड। तो इस वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम देखेंगे कि अगर हमारा कोई क्लोज टेबल्स गिवन है और उसमें क्या दिया है, ओनली इंक्लूडेड एंगल गिवन है और किसी एक की बियरिंग गिवन है, किसी भी एक साइड की, तो हमें बाकी सारी साइड्स की बियरिंग कैसे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन अ क्लोज ट्रेवर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन द फॉलोइंग इंक्लूडेड एंगल वर मेजर्ड बाय मींस ऑफ द कंपास। एक हमारा क्लोज ट्रेवर्स है और वो किस में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। द फॉलोइंग इंक्लूडेड एंगल वर मेजर्ड बाय मीन ऑफ कंपास, और उनके लिए जो इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट किए वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ एंगल है वो कौन कौन से वो भी हम देख लेते हैं। ए बी सी डी ई, 5 अलग अलग हमारे पास एंगल है इंक्लूडेड। ए के लिए कितना है 120 डिग्री एंड 10 मिनट, बी के लिए कितना है 116 डिग्री, सी के लिए 106 डिग्री, डी के लिए 92 डिग्री और ई के लिए 99 डिग्री एंड 50 मिनट्स। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा और क्या चीज़ गिवन है, ए फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 88 डिग्री। फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी हमारे पास गिवन है, कितनी है 88 डिग्री। फाइंड द बेरिंग्स ऑफ अदर रिमेनिंग साइड्स। तो अदर रिमेनिंग साइड्स के लिए हमें क्या करना है, बेरिंग फाइंड आउट करनी है। हमारे पास फोर बेरिंग गिवन है, तो इसके लिए हमारे पास ए बी लाइन की फोर बेरिंग और बैक बेरिंग तो हमें मिल जाएगी। बाकी सारे के लिए हमारे पास इंक्लूडेड एंगल गिवन है, तो उनकी हेल्प से भी हम क्या कर लेंगे, सारी लाइंस की फोर बेरिंग और बैक बेरिंग दोनों फाइंड आउट हम करते जाएंगे एक ही साथ। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको चेक करना है कि जितने भी हमारे पास इंटीरियर एंगल है उनका सम इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो हम चेक अप्लाई करते हैं उस फार्मूले के बराबर। तो यहाँ पे पास नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5, और हमारे पास चेक करने का फार्मूला क्या था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ पे n किसका इक्वल होता था, साइड्स या एंगल के इक्वल। तो यहाँ पे पास नंबर ऑफ एंगल कितने 5, तो n के प्लेस पे हम रखेंगे 5, 5 माइनस 2 कितना आएगा 3, 3 इंटू 180 डिग्री कितना आ रहा है 540 डिग्री। यानी हमारा सम कितना आना चाहिए इन सभी इंटीरियर एंगल्स का, 540 डिग्री। तो देख लेते हैं, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, उन सभी का हम सम कर देंगे। ये सारे एंगल्स हमें कहाँ पे गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। इन सभी का सम भी कितना आ रहा है 540 डिग्री आ रहा है। यानी हमको जितने भी इंटीरियर एंगल गिवन है वो सारे ही सही है। अब आप क्या करोगे, एक कॉपी लीजिए और सबसे पहले उसमें इस टाइप का एक टेबल बनाइए, जिसमें आप जितना भी कैलकुलेशन करोगे उसमें नोट डाउन करते जाना। तो जो हमारा एक टेबल बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉलम बनाना है लाइन का, जिसमें आप सारी लाइनें लिखोगे। कौन कौन सी, ए बी हमको गिवन है और 5 एंगल हमारे पास गिवन है कहाँ तक, ई तक। तो नेक्स्ट लाइन कौन सी आएगी, बी सी। उसके बाद लाइन कौन सी आएगी, सी डी। उसके बाद लाइन कौन सी आएगी हमारे पास, डी ई। और उसके बाद सबसे आखिरी लाइन हमारे पास कौन सी आएगी, ई ए, क्योंकि क्लोज टेबल्स है इसलिए ई ए आएगा। एक यहाँ पे कॉलम बनाओगे आप फोर बेरिंग का ए बी करके, और एक कॉलम आप बनाओगे बैक बेरिंग का बी बी करके। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में ए बी लाइन की फोर बेरिंग गिवन है, वो कितनी है 88 डिग्री। तो उसकी बैक बेरिंग कितनी आएगी आप फाइंड आउट कर लोगे। तो उसकी बैक बेरिंग कितनी आएगी 180 डिग्री प्लस 88 डिग्री, तो उसकी बैक बेरिंग कितनी आ जाएगी 268 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगी उसकी बैक बेरिंग। तो हमारे पास इस लाइन की फोर बेरिंग और बैक बेरिंग आ गई। बाकी हमें इंक्लूडेड एंगल पता है, तो उन सभी की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करते चलनी है इस कॉलम के अंदर। अब इसका क्या करेंगे, हम एक ड्राइंग बनाएंगे। जो भी हमें चीज़ गिवन है ए बी सी डी ई, उन सभी के इंटीरियर एंगल हमें गिवन है, उसकी हमने यहाँ पे ड्राइंग बना ली। ये आपको ड्राइंग बनाए एकदम रफ टाइप से। यहाँ पे ए पे हमारे पास आ गया, उसका फोर बेरिंग का एंगल 88 डिग्री। उसकी बैक बेरिंग हमने फाइंड आउट कर ली, कितनी आ रही 268 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इनका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं इंक्लूडेड एंगल के फार्मूले से। तो इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेशन के फार्मूले हमारे पास थे, इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए इज इक्वल्स टू बैक बेरिंग ऑफ लाइन ई ए माइनस फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी। अब हमारे पास फोर बेरिंग तो पता है ए बी लाइन की कितनी है 88 डिग्री। इंक्लूडेड एंगल ए का हमें पता है कितना है 126 डिग्री एंड 10 मिनट्स। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, देन ट्रांसपोजिंग करो किसका, -88 डिग्री का इंक्लूडेड एंगल के साथ, तो हमें मिल जाएगी बैक बेरिंग ऑफ लाइन ई ए। तो बैक बेरिंग ऑफ लाइन ई ए कितनी आ गई 240 डिग्री एंड 10 मिनट्स। अब ई ए लाइन की बैक बेरिंग आ गई है, तो ई ए लाइन की फोर बेरिंग भी हमें मिल ही जाएगी। कौन से फार्मूले से, 180 माइनस करके, क्योंकि 180 से ज्यादा है बैक बेरिंग की वैल्यू। तो फोर बेरिंग कैसे मिलेगा हमें, फोर बेरिंग ऑफ लाइन ई ए इज इक्वल्स टू बैक बेरिंग ऑफ लाइन ई ए माइनस 180 डिग्री। तो हमें मिल जाएगी
EA लाइन की 4 बेरिंग। तो EA लाइन की 4 बेरिंग कितनी आई 34 डिग्री 10 मिनट्स। तो हमारे पास नीचे वाला कॉलम फिलअप हो गया क्योंकि हमारे पास EA लाइन्स की क्या आ गई 4 बेरिंग और बैक बेरिंग आ गई। AB की हमारे पास आ गई है 4 बेरिंग और बैक बेरिंग। अब नेक्स्ट हमारा इंक्लूडेड एंगल B दिया है, तो हमारे पास AB लाइन की बैक बेरिंग तो हमें पता है, तो हम निकाल लेंगे उसको भी। तो इंक्लूडेड एंगल ऑफ B इज इक्वल टू बैक बेरिंग ऑफ लाइन AB माइनस 4 बेरिंग ऑफ लाइन BC। बैक बेरिंग हमें AB की पता है कितनी है 268 डिग्री, लेकिन हमारे पास BC लाइन के लिए ना 4 बेरिंग है ना बैक बेरिंग है, तो हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इंक्लूडेड एंगल हमें पता है कितना 116 डिग्री इज इक्वल टू 260 डिग्री माइनस 4 बेरिंग ऑफ लाइन BC। अब 4 बेरिंग हमें चाहिए BC की, तो हम क्या करेंगे 160 का ट्रांसपोज कर देंगे इस साइड। तो 4 बेरिंग ऑफ लाइन BC कितनी आ गई, सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज करेंगे हम और हमारे पास आंसर आ जाएगा 268 डिग्री माइनस 116 डिग्री इज इक्वल टू 152 डिग्री। तो जो 152 डिग्री आई वो क्या आई हमारे पास 4 बेरिंग ऑफ लाइन BC। अब हमारे पास BC लाइन की 4 बेरिंग आ गई है, तो उसकी बैक बेरिंग तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो बैक बेरिंग का फार्मूला क्या आएगा, क्योंकि ये 180 से कम है तो 180 में ऐड कर देंगे हम। तो बैक बेरिंग ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू 4 बेरिंग ऑफ लाइन BC प्लस 180 डिग्री। तो 152 डिग्री क्या है 4 बेरिंग प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 332 डिग्री आ गई हमारे पास BC लाइन की बैक बेरिंग। तो यहाँ पे हमारे पास BC लाइन का भी पूरा चार्ट कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास कौन कौन सी दो लाइनें बची, एक CD और एक DE, तो उनका भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास C किस में आएगा, एक BC में आएगा और एक CD में आएगा। तो BC का तो कैलकुलेशन हमारे पास हो गया है, CD का हमें कैलकुलेट करना है। तो इंक्लूडेड एंगल ऑफ C का फार्मूला लगाएंगे। तो इंक्लूडेड एंगल ऑफ C इज इक्वल टू बैक बेरिंग ऑफ लाइन BC माइनस 4 बेरिंग ऑफ लाइन CD। तो हमारे पास इंक्लूडेड एंगल C पता है हमारे पास कितने 106 डिग्री। बैक बेरिंग BC अभी हमने कैलकुलेट की कितनी आई 332 डिग्री। तो माइनस 4 बेरिंग ऑफ लाइन CD हमें मिल जाएगी। तो उसके यहाँ पे भी हम क्या करेंगे सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करेंगे, तो हमें 4 बेरिंग ऑफ लाइन CD मिल जाएगी। तो 4 बेरिंग ऑफ लाइन CD कितनी आ रही 332 डिग्री माइनस 106 डिग्री इज इक्वल टू 226 डिग्री। ये आ गई हमारे पास 4 बेरिंग ऑफ लाइन CD। अब CD लाइन की 4 बेरिंग है तो बैक बेरिंग भी हमें मिल ही जाएगी, क्योंकि ये एंगल हमारा कितने डिग्री से ज्यादा है 180 डिग्री से ज्यादा है। तो इसमें हम क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी CD लाइन की बैक बेरिंग। तो बैक बेरिंग ऑफ CD लाइन इज इक्वल टू 4 बेरिंग ऑफ CD माइनस 180 डिग्री। तो 4 बेरिंग कितनी आई 226 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 46 डिग्री। तो हमारे पास CD लाइन की 4 बेरिंग भी आ गई और बैक बेरिंग भी आ गई। ये सारी चीजें आप कॉलम में नोट करते चलना। अब आखिरी चीज हमारे पास बाकी है, आखिरी लाइन, वो कौन सी हमारी DE, उसी की 4 बेरिंग और उसी की बैक बेरिंग बाकी है। तो वो दोनों वैल्यू हमें किससे मिल जाएगी, इंक्लूडेड एंगल D के फार्मूले से। तो इंक्लूडेड एंगल ऑफ D इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास बैक बेरिंग ऑफ लाइन CD माइनस 4 बेरिंग ऑफ लाइन DE। तो बैक बेरिंग ऑफ CD आपने अब भी कैलकुलेट की और इंक्लूडेड एंगल हमें गिवन है कितना है 92 डिग्री। तो 92 डिग्री हमें गिवन है वो हमें पता है, और उसकी जो बैक बेरिंग ऑफ लाइन CD हमें पता है 46 डिग्री, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की है, माइनस 4 बेरिंग ऑफ DE। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे सिंपल मैथमेटिक्स यूज करेंगे और उससे हमें मिल जाएगा आंसर 4 बेरिंग ऑफ लाइन DE। अब यहाँ पे 4 बेरिंग ऑफ लाइन DE कितनी आ रही है 46 डिग्री माइनस 92 डिग्री इक्वल टू माइनस 46 डिग्री। अब यहाँ पे आंसर किस में आ रहा है माइनस 46 डिग्री में आ रहा है, और माइनस में आंसर आ रहा है उसका मतलब क्या है वो एंटी क्लॉकवाइज में, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि सारी लाइन हमारी किस में आ रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, अगर माइनस आ रहा है तो उसका मतलब क्या है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करने के लिए क्या फार्मूला यूज होता है 360 डिग्री में से उसको माइनस कर देंगे, जैसे हम एक्सटीरियर और इंटीरियर के लिए करते थे। सेम वही फंडा यहाँ पे भी वर्क करेगा। तो करेक्टेड बेरिंग ऑफ DE कितनी आएगी 360 डिग्री माइनस 46 डिग्री, तो कितना आ रहा है 314 डिग्री। ये आ गई हमारे पास करेक्टेड 4 बेरिंग ऑफ लाइन DE। तो DE लाइन की 4 बेरिंग आ गई तो उसकी बैक बेरिंग भी हमें मिल जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा है, तो इसमें हम क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस कर देंगे। तो बैक बेरिंग ऑफ लाइन D इज इक्वल्स टू 4 बेरिंग माइनस 180 डिग्री। तो 314 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 134 डिग्री। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, यानी बैक बेरिंग ऑफ लाइन DE हमारे पास आ गई। तो हमारे पास सारे लाइंस की बेरिंग आ गई, 4 बेरिंग भी और बैक बेरिंग भी। AB की हमें गिवन थी 88, तो उससे हमें बैक बेरिंग मिल रही 268। सबसे पहले हमने लास्ट दो वाली बेरिंग्स कैलकुलेट की, देन उसके बाद हमने सारी बेरिंग्स कैलकुलेट कर ली। ये सारी बेरिंग्स हमने कैलकुलेट कर ली और उसे हमने स्टेबल के फॉर्म में बना दिया। अब हमारे पास 4 बेरिंग और बैक बेरिंग आ गई, तो इसकी हेल्प से भी हम क्या करेंगे एक डायग्राम बनाएंगे इसी साइड के लिए, इसी ट्रेवर्स के लिए। तो डायग्राम कुछ इस टाइप से आपको देखने मिलेगा। ये किसका डायग्राम है, ये 4 बेरिंग्स का डायग्राम है।
ए बी लाइन की 4 बेरिंग 88 डिग्री, बी सी लाइन की 4 बेरिंग 152 डिग्री, सी डी लाइन की 4 बेरिंग 226 डिग्री, डी ई लाइन की 4 बेरिंग 314 डिग्री और ई ए लाइन की 4 बेरिंग 34 डिग्री एंड 10 मिनट्स। तो ये सारी लाइंस की 4 बेरिंग का डायग्राम भी हमने बना लिया और यहीं पे हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म होता है। तो इस तरह हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने मिलता है तो आपको इसी टाइप से उसे सॉल्व करना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। इसमें जो हमने सॉल्यूशन किया है सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको कोई पार्ट या कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिससे उन तक भी इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को भी जरूर लाइक करना। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।